जय बिहार और नमस्कार मेरे साथियों चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। इंतज़ार 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 और इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो हो रही हैं धीरे धीरे समाप्त और चीज़ें हो रही हैं आपके पक्ष में बहुत ही सही तरीके से। और इसमें कुछ और अच्छी अपडेट आई है, जैसे डीएलएड और बीएड का जो विवाद था ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है और चीज़ें थोड़ी शांत हुई हैं। दोनों पक्षों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई है और मैं धन्यवाद भी दूंगा जो भी साथी मुझसे बीएड वाले या डीएलएड वाले साथी जो अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने जो हमसे बात करना सही समझा और हमारी बातें सुनी और उसको समझा और एक सही मन बनाया कि विवादों से कुछ नहीं होता। इसके बारे में भी बात कर लेंगे, आपको भी बता देंगे और आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारी बात समझी। और साथ ही प्रक्रिया अब जो प्राइमरी की चल रही है जो आपके बीच में आने वाली है, इसका आप लोगों ने बहुत सारे साथियों ने जो मुझे सूचित किया था कि जैसे संबंधित कटिहार इकाई का नियोजन का, मुजफ्फरपुर नियोजन का, ऐसे अन्य कई सारे नियोजनों में जो आपको सीटों की संख्या का जो गड़बड़ी लग रहा था आपने बताया, तो संबंधित विभाग के सर लोगों से हमारी बात हुई जो भी संबंधित अधिकारी थे और सर लोगों ने भी उसको बहुत ही अच्छे से टैकल किया है। लगातार लेटर्स भी आ रही हैं, चेतावनियां भी दी जा रही हैं कि आप जो भी गड़बड़ी है 24-24 घंटे का टाइम मिल रहा है कि 24-24 घंटे में आप सीटों की गड़बड़ियां सुधार कीजिए और तुरंत के तुरंत सही रिपोर्ट दिए। 24 घंटे में बताइए इतनी जल्दी कौन करता है। तो विभाग बहुत एक्टिव है और सरकार भी एक्टिव है और अधिकारी भी एक्टिव है और उन सब का मैं इस प्लेटफॉर्म से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और अन्य भी साथी लगातार जो मिलकर अपना प्रयास कर रहे हैं और उनकी बातों को सुना जा रहा है। सरकार एक एक्टिव मोड में आ गई है, अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो ये सब कुछ के लिए आप सारे अधिकारी सरों का धन्यवाद, क्योंकि आप सारे बच्चों की मांग हमारी मांगे सुन रहे हैं और उसके ऊपर मानवता के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ ही मैं आप सबको कहूँगा नहीं साथियों, बिल्कुल भी ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब कुछ आपकी ताकत है। जो साथी सड़क पे लड़ रहे हैं उनकी ताकत है, जो विभाग में लगातार जाकर के मिल रहे हैं उनकी ताकत है। मैं तो सिर्फ एक किंचित मात्र हूँ जो आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ और आप सबके प्यार से बातें सुनी जा रही हैं। ये सब कुछ आपकी ताकत है, वरना अहमियत का कोई वजूद नहीं है। तो मैं कोई भी घमंड में नहीं कह रहा हूँ, बस आप सबकी चीज़ें अच्छी हो रही है। चलिए अब 1 बाय 1 करके एक एक चीजों पे आते हैं कि प्राइमरी में क्या हुआ, डीएलएड बीएड विवाद कैसे शांत हो गया। अभी एक सेक्शन जो है वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, वो है बीटेड सेक्शन, जो लगातार बीटेड के लिए सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। बस वही एक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे अगले चरण में। इन सब से पहले आप सबके प्यार में थोड़ी सी कमी नजर आती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई आपका सही में साथ निभा रहा है हर कदम पर और आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपके लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप भी उसे समर्थन दें और उसे आगे बढ़ाएं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए अब आपको आते हैं सबसे पहले कई सारी चीज़ों पे। सबसे बड़ी बात कि प्राइमरी शिक्षक में जो बीएड और डीएलएड का विवाद था, जिसमें डीएलएड वाले साथी जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा वरीयता देने की मांग कर रहे थे और बीएड वाले कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसमें जो है एक पैरेलल डिसीजन जो है विभाग भी अपनी तरफ से लेके आ रहा है, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही अनुपात वाइज सीटों का वर्गीकरण कर दिया जाएगा, जिससे कि ना डीएलएड वालों का नुकसान हो ना बीएड वालों का नुकसान हो। साथ ही जो बीएड और डीएलएड के साथी जो दो गुटे में बटे हुए थे, फाइनली उन लोगों में भी हम जो लगातार अपील कर रहे थे, साथियों ने भी बात समझी, उनके नेतृत्व ने भी बात समझी और एक अच्छा रास्ता यह है कि फिलहाल इस बात पे सबका एक मत है कि एटलीस्ट पहले जो है ये जो है नोटिफिकेशन आ जाए, इसके बाद ही देखा जाए, कम से कम नोटिफिकेशन तो आ जाए, उसके बाद कई चरण की बातें हैं। तो ये एक रास्ता जो ये जो सबसे बड़ा विवाद था, जिसका मुझे डर था कि ये दोनों आपस में लड़के इसकी भर्ती को, नियोजन को रोक देंगे, तो फाइनली सतीश भाई आपका भी धन्यवाद। जो भी साथी मुझसे बात किए डीएलएड वाले ग्रुप से या फिर बीएड वाले ग्रुप से, और आप लोगों ने जो बाकी बातों लोगों को कन्वे किया, एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया। तो ये एक चीज़ हो गई कि आप लोग का जो एक परेशानी था वो खत्म हो गया डीएलएड वाला, तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं कि चलो यार एक विवाद तो खत्म हुआ। लेकिन एक विवाद अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अरे भैया बीटेड वालों, बात को समझो, तुमसे पहले भी लोग बीटेड करके बैठे हुए हैं, वो तो जाहिर है ना इस सीट में। अब बीटेड वाले जो साथी हैं वो बीटेड की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करने के लिए तैयार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके नेतृत्व के लोग जा भी रहे हैं। साथियों, इससे कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने आपकी मांग नहीं मानी है,
तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम ऐसा होता है कि जब हाई कोर्ट कोई चीज़ को माने ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा मान ले। और साथ ही इसमें बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं, तो इसको लेकर के आप प्रयास करेंगे तो इससे ये होगा कि प्राइमरी की या फिर सारी भर्तियां जो है वो आप रोक तो पाएंगे, लेकिन अल्टीमेट आप जीतेंगे नहीं। और सरकार जो है वो भी बीटेट के पक्ष में नहीं है, तो सरकार के अगेंस्ट लड़ना, फिर इन बच्चों के अगेंस्ट लड़ना और आपका भला होगा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी, लेकिन आपकी मांग जायज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सीटेट का था, आप सीटेट का अप्लाई कर सकते थे, अभी भी आप सीटेट दे सकते हैं। आपको 8वें चरण में या फिर माध्यमिक की शिक्षक की हो जो अब सुपर टेट के बाद ही होनी है, तो इसलिए आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे सिर्फ बीटेट रटते रह जाइएगा, आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। और इसलिए आप जो है थोड़ा सा इस बात को समझिए कि ना खेलब ना खेले दे, गुचिए में थूक दे वाली बात है। इससे नुकसान तो सबका हो जाएगा। बीटेट वाले पहले से भी बीटेट करके बैठे हैं भाई, हालत बहुत बुरी है उन लोगों की। शिक्षकों की हालत, पढ़े लिखे शिक्षकों की सरकारी नौकरी के बिना हालत बहुत बुरी है। इस चीज को समझिए। आप अपना पेट भरने के लिए लाखों के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग, ये आप गलत कर रहे हैं। हालांकि इसका विरोध तो मैं करूंगा ही, चाहे वो कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चले जाएंगे तो वहां हम आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो जरूर। और जब एक बार विरोध में है, क्योंकि आपकी मांग जायज नहीं है। अगर आप कहते ना कि बीटेट कराइए सही समय पर, आप लोग कहां थे जब 6ठे चरण का भर्ती आया था? तब आप लोग क्यों नहीं हल्ला मचा रहे थे कि बीटेट करवाओ, बवाल कर दिए होते। अब जब प्राइमरी की भर्ती नोटिफिकेशन आना शुरू हो रहा है, तब आप लोग चढ़ गए कि नहीं पहले बीटेट कराओ, पहले बीटेट कराओ। ये तो गलत बात है ना। सीटेट आप लोग दे सकते थे। खैर, तो ये एक चीज है जिससे मैं आज भी एग्री नहीं कर रहा हूं। और ये कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो भी बीटेट के साथी जो लगातार बीटेट की मांग कर रहे हैं, साथियों थोड़ा सा इस चीज को समझिए और अपनी मांग को थोड़ा वापस लीजिए, क्योंकि दूसरों का भी हित देखा जाता है, सिर्फ अपना पेट नहीं भरा जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्राइमरी टीचरों की भर्ती में जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे नियमों में संशोधन। सही बात यह है कि जो लोग भी आपको नियमों की संशोधन बता रहे हैं, मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ अटकलें हैं। 2020 का मॉडल नियमावली की आपको बताई जा रही है कि ये चीजें। सही बात यह है कि सरकार सिर्फ 1-2 मुद्दे पर ही फाइनल करके बैठी है। पहला, महिलाओं का सीटों का वर्गीकरण नहीं होगा, और दूसरा कि डोमिसाइल बिहारी फर्स्ट के तर्ज पे सिलेक्शन करेंगे। बस ये 2 ही मुद्दे फाइनल हुए। बाकी किस किस क्राइटेरिया से करना, ये नियमावली अभी तक बनी नहीं है। तो मैं आपको बता भी दूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल हो सकता है चीजें गलत हो जाए। तो मैं आपको पता है कि प्रयास यही करता हूं कि भले लेट आऊं या जब भी आऊं, आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दूं। और इसलिए ये बात है कि नियमावली, हाँ, नियमावली को लेकर के हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको खुद देखने को मिले, और या फिर मुझे कुछ सूचना मिल जाए, क्योंकि विभाग बहुत ज्यादा व्यस्त है। संबंधित अधिकारी सर लोग भी बात अभी नहीं कर रहे हैं, बात भी हो रही तो कह रहे हैं अमित थोड़ा रुको, अभी बहुत व्यस्तता है, काम का बहुत प्रेशर है, क्योंकि विभाग जो है सारी सीटों की संख्या ले रहा है अभी। और एक बार वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तब आपको नोटिफिकेशन और नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आंशिक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट अभी तक बना नहीं है, उसमें संशोधन की गुंजाइश है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जल्दी ही आप लोगों को मैं बता दूंगा, बस 2-3 दिन 4 दिन जैसे ही आपको आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बस सत्य और सत्य ही आपको बताने का प्रयास करता हूं। चलिए, उम्मीद है आप लोग मुस्कुराते रहिए। लड़ाई आपकी और जीत भी आप रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस आपके साथ हैं। जहां कहिएगा वहां घुस जाएंगे लड़ने के लिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम। जय बिहार।